कॉन्वर्सेशंस छोटी पर इम्पैक्ट उतना ही बड़ा। सब्सक्राइब टू मेक सेंस क्लिप्स। आजकल माँ बाप को अगर बच्चे को खुश करना है तो वो घर का दाल चावल खा के खुश नहीं होने वाला। उसको स्टारबक्स की मतलब 600 कैलोरी की चीनी वाली कॉफी चाहिए। राइट। ठीक है। और सेम तरीके से फेमिनिज्म भी लाया गया था यहाँ पे, क्योंकि वो भी एक जियोपॉलिटिकल और सोशली इंजीनियर्ड एजेंडा है जो उसके ओके। बैड साइड्स हैं ओके। बेसिकली। तो ऑलरेडी वेस्ट में उसका डिग्रेडेशन दिख रहा था, क्योंकि जिस टाइम पे मैं ये फिगर्स वगैरह पढ़ रहा था, मतलब बिफोर 2014 2013 जो पब्लिश फिगर्स में पढ़ रहा था, वो मोर देन 50% ऑफ चिल्ड्रन ग्रोइंग अप इन द यूनाइटेड स्टेट्स वर ग्रोइंग अप विद ओनली वन पेरेंट। ओह। तो ये ये चीजें ना एम्पावरमेंट वगैरह इल्यूजन के नाम पे बेच के सोसाइटी को बेसिकली और दूर करा जा रहा है अपने आप से, और रिश्ते तोड़े जा रहे हैं, इंक्लूडिंग हमारे अंदर के, हमारे खुद के साथ वाले। तो मेरे को था कि जिस तरह से मैस्कुलिनिटी के ऊपर भी अटैक चल रहा है, बिकॉज अटैक ना हर जगह से, कॉन्शियसनेस के थ्रू है, साइकोलॉजी के थ्रू है, टेक के थ्रू है, खाने के थ्रू है, हर चीज के थ्रू है। मिलावट हर जगह है अब। तो बेसिकली क्या था कि मैं नहीं चाहता था कि इंडिया में कभी भी वो हो जो बाहर हो रहा है। मेरे को अपने देश से बहुत प्रेम है, मेरे को अपने देशवासियों से प्रेम नहीं है, बट अपने देश से मेरे को बहुत प्रेम है। राइट। और उसकी वजह से मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पे ऐसा हो कि जिस तरह से हमारे बाप दादा थे, हम्म। औरतें उनकी रिस्पेक्ट करती थी, वो औरतों की रिस्पेक्ट करते थे, हाँ। एंड वी कुड हैव लुक्ड अप टू देम। उनके राइट। अंदर एक इंटरनल रेजिलियंस, एक इंटरनल फोर्टिट्यूड था। हम्म। आजकल जिस तरह से, मतलब जब मैं ये सब कर रहा था अपनी स्टडीज और एक डायरेक्शन में जा रहा था करियर वाइज, तो मेरे Yep. को दिख रहा था कि इंडिया में ये सब लाने वाले हैं ये लोग, और उसके वजह से लड़के मर्द बन ही नहीं पाएंगे, वो लड़के ही हम्म। रह जाएंगे। हम्म। और लड़कों का क्या है ना कि ऑलरेडी सोसाइटी में कोई नहीं केयर करता है उनके लिए, मेल्स के लिए नोबडी केयर्स। औरतों के लिए एनजीओज हैं, सोशल मोमेंटम है, सोशल मीडिया मोमेंटम है, लॉ हम्म। पूरा अनफेवरेबली है उनके हम्म। बायस में। हम्म। बहुत कुछ है, और ठीक है उसमें से कुछ चीजें जस्टिफाइड है, बट फिर आप ये भी देखो ना कितने लोग उसको जस्टिफाइबली यूज कर रहे हैं। राइट, दैट्स ट्रू, ठीक है। दैट्स ट्रू। तो बेसिकली क्या है कि मेरे को ये नहीं चाहिए था कि इंडिया के लड़के लड़के ही रह जाए। और मैं जिस तरह से अपना मकसद ढूंढने पे काम कर रहा था, अपने आप को बिल्ड करने हम्म। का काम कर रहा था, मेरे को हम्म। लगा कि कोई तो होना चाहिए जो सिखा सके या शेयर कर सके अपनी जर्नी, और कोई एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे लड़के साथ में आके बात कर सकें। क्योंकि लड़कों को आप देखोगे, वो एक लड़की समझ लो उनके ग्रुप की स्कूल में या कॉलेज में भी, उसको खुश करने के लिए एक दूसरे को शूट डाउन करेंगे उसके सामने। ठीक है, मजाक उड़ाएंगे ये वो, एंड मतलब बहुत ही छोटी मेंटालिटी के साथ ये आगे चलने वाले हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप कोई भी सेम एज के लड़का और लड़की लो, आज के ज़माने में लड़कियां बहुत ज़्यादा आगे हैं, बहुत राइट। ज़्यादा। उसमें कुछ खराब नहीं है, बट अगेन आगे आप कौन सी करेंसी से मेजर करते हो वो भी आपको देखना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ कुछ तरीकों से आजकल जो लोग आगे हैं वो अंदर से बहुत पीछे है। ठीक है। तो बेसिकली ये मेरे अंदर ख्याल थे कि ये करना है, बट ये नहीं पता था कैसे करना है, ये नहीं राइट। पता था कि इसको बोलूंगा भी क्या। और मेरे अंदर कोई मारवाड़ी सिंधी गुजराती खून तो है नहीं, तो मेरे पास, मेरे को पैसे की कोई समझ नहीं है। हम्म। बट अंदर से इतनी जोर से आवाज आ रही थी और कालापन इतना बढ़ रहा था, और इसलिए मतलब डिप्रेशन के साथ मेरी बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है। हम्म। और मैं मानता हूँ कि डिप्रेशन इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज वो आपको इंटरनली एक कंपस देता है कि आपकी इंटरनल रियलिटी और बाहर की लाइफ ना मैच नहीं कर रही। तो आप इस रास्ते पे चलना है, चलते रहो। आपको दवाई खानी है खा लो, खुद को डिस्ट्रैक्ट करना है कर लो, लेकिन मैं चुप नहीं होने वाला। हम्म। तो सूनर और लेटर मैंने सारे प्लान्स बना लिए, बट मेरे में फिर भी गट्स नहीं थी, क्योंकि जहां तक मैं पहुंचा था वो एहसान नहीं था। मतलब 21 पे 2 मास्टर्स होना, वो भी फ्रॉम द प्लेस जिसने आज तक वर्ल्ड के सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज विनर्स बनाए, और उसको मैं सडनली छोड़ दूं। राइट। मतलब माई ओन कंपनी हैड टू टेक अ स्पेशल परमिट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू हायर मी, ओके। बिकॉज दे हैड टू प्रूव के पूरे यूरोप में ऐसा स्किल सेट नहीं है जो इस बंदे के पास है। हम्म। एंड उसके उसके ऊपर भी उन्होंने पैसे खर्चे थे, मेरे ऊपर भी बहुत खर्चे थे। तो एक वो गिल्ट भी आता है कि मैंने अपना यहाँ पे वोट दिया हुआ है। बट हुआ क्या फिर, 2016 में आई थिंक जून में मैं इंडिया आया हुआ था 2 हफ्तों के लिए। हम्म। और हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे, लेकिन गेम रुक गई थी, रात के 1:30 बज रहे थे। मैं ना भाग रहा था, ना मुझ में कोई ठुका, कुछ नहीं, मैं खड़े खड़े गिरा हूँ, और मेरा ये पैर बेसिकली सामने से ऐसे पीछे चला गया। हम्म। और मैं हंस रहा था फूट फूट के, क्योंकि मैं समझ गया था कि इसका मतलब मेरे को ये करने के लिए अब करना ही पड़ेगा, मेरे को लिखा हुआ है, मतलब कि मैं वापस जा ही नहीं सकता। हम्म। और अब पिछले 3 साल से, क्योंकि मैं ज्योतिष पढ़ता हूँ, नॉट टू बिकम एन एस्ट्रोलॉजर, बट क्योंकि अभी जो मेरी रिसेंट लाइफ में चीज़ें हुई हैं उसके बाद मैं सच में हैरान हूँ कि मैं जिंदा कैसे हूँ। तो मैं इसलिए ओके। वो पढ़ता हूँ। हम्म। अम, और उसके थ्रू मेरे को समझ में आया कि ये सब
कैसे हुआ, क्यों करवाया गया और इसमें किसका हाथ है। राइट। और इसलिए आप टीएफएम में काला रंग देखोगे।